देख ली यूट्यूब में लिखा हर बात में ऐसी नहीं होती है। ये छोटी सब्जी काट रही थी क्योंकि आज उपवास हर छठ के दिन कुछ चीज़ काटते नहीं हैं। जो जहाँ से हल लगा रहता है, हल का जूता रहता है, वहाँ भी नहीं जाते। कोई चीज़ हसिया का, चाकू, सरोता, ये सब नहीं चलाते। तो वही छोटी सी सब्जी कटवा रही हूँ मैं। और मैं ये आ गई थी किचन में। मेरे को ये लग रहा था कि जल्दी से किचन का काम भी कर दूं, क्योंकि करना तो है ही, तो किचन का काम भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि उपवास के दिन तो वैसे ही ज़्यादा काम हो जाते हैं, पूजा पाठ की तैयारी करना और फिर खाना पीना। तो वही मैं सोची चलो जब तक तिवारी जी कराएंगे पूजा, तो जब तक मैं खाने का कर लेती हूँ थोड़ा मोड़ा। तो खाना की भी तैयारी करते जा रही थी इधर। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज है हर छठ का दिन, तो तैयार भी हो गई हूँ मैं। और इसके बाद थोड़ा सा किचन का काम आ गया, तो मैं सोची किचन का काम तो निपटाई दूँ, फिर आराम से पूजा करूँगी करके। तो किचन का काम भी मेरा हो गया और तैयारी भी पूरी हो गई है। बस अब मेरे को पूजा करना है। और आप लोग भी अपने अपने घर में उपवास होंगे। और ये व्रत है संतान के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत है, हर छठ व्रत। आप सब लोग भी रहे होंगे हर छठ व्रत। और ये व्रत हम आप सभी जो माएँ होती हैं ना, माँ ये संतान के लिए रहते हैं। कहते हैं कि लड़के होने पे ये व्रत रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। लड़की भी संतान रहती है। जो अपन लड़की को पूरे हर चीज़ का दर्जा दिए हैं कि लड़की भी लड़के से कम नहीं है, तो फिर लड़की है तो भी उपास रहना चाहिए इसका। मैं तो जब मेरी निधि हुई थी ना, इसके बाद से अम्मा रखवाने लगी थी, तो मैं रहने लगी थी। निधि के होने के बाद से उपास रहने लगी थी मैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं जब लड़का होगा तब उपास रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। लड़की भी अपनी संतान है। जब अपन लड़की को लड़के जैसे समझ रहे हैं कि लड़की भी लड़का से कम नहीं है, तो फिर उपास रहने में क्या है, फिर उपास भी रह जाना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की, संतान तो अपन सबकी संतान की सुख समृद्धि की कामना हम माएँ करते हैं, तो रहना चाहिए उपास। और ये उपास आज नहीं, प्राय सभी लोग रहते हैं और बहुत पुराने से चला आया है उपास। हर छठ संतान सप्तमी, ये संतान की कामना के लिए ये तो सबसे मेन उपास कहलाते हैं। तो आज हर छठ का उपास है। आप लोग भी अपने अपने घर में उपास रहे होंगे। और इसकी पूजा भी वही जो हर छठ का वो रहता है ना, घास कासी, उसमें जो वाइट वाला रहता है उसको कासी कहते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और बेर का पेड़, बेर की जो डाली रहती वो, इस सब की जो है ना मंडप रहता है इसको, जिसको मड़ुलिया भी बोलते हैं, वो लगा रखते हैं। और हम तो शंकर पार्वती जी की मूर्ति भी बनाते हैं। कुछ लोग वही मड़ुलिया बस की पूजा करते हैं, पर नहीं, मैं शंकर पार्वती जी की मूर्ति बनाती हूँ। हमारे यहाँ शुरू से शंकर पार्वती जी की मूर्ति संतान सातक के उपास में, हर छठ के उपास में, तीजा के उपास में बनती ही रही है। तो मैं बनाती हूँ शंकर पार्वती जी की मूर्ति, और बना के रख ली हूँ। और सब रख ली। इसमें महुआ खाने का है कि महुआ खाना चाहिए करके, पसी का चावल और महुआ की चाय। तो ये सब तो नहीं हो पाता है। चाय तो मैं अपनी ये भैंस के दूध वाली पी लेती हूँ। इसमें गाय का दूध, गाय का दूध वर्जित है। इसमें गाय का दूध जो है ना नहीं खाना, उपयोग करना चाहिए। भैंस का दही, भैंस का दूध, भैंस का गोबर, ये सब चीज़ें उसमें उपयोग करते हैं। केवल भैंस का सामान, गाय का नहीं करते, क्योंकि गाय उस दिन जो है ना बहुत तकलीफ में थी, इस कारण ना गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली हूँ, ये सारी तैयारी कर ली हूँ मैं, ये तैयारी कर ली। और ये खिलौना रखते हैं बच्चों की, और बच्चों की किताब कापी पुस्तक ये इसको रखते हैं, इनकी भी पूजा होती है। तो मैं ये अभी ना कल ही लाई हूँ, ये लाली के लिए कार, उसी को रख ली हूँ। नई चाहिए, अभी पन्नी में भरी है, तो कल मेरे को दिख गई तो मैं लेके आई हूँ, तो इसी को रख ली मैंने। और ये डायरी रख ली हूँ। और देखिए शंकर जी बनाई हूँ, जो ये देखिए, ये मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए ये शंकर जी बना ली हूँ मैं। ये मड़ुलिया रख ली हूँ, ये चुन्नी उड़ा दी हूँ। और ये जो खजलैया बचाई थी मैंने ना खजलैया के दिन, वो भी रख ली हूँ। और ये देखिए अभी पूजा नहीं हुई है, बस तैयारी की हूँ। ये रख ली हूँ मैंने डायरी, और ये खिलौना, और ये टुकनिया है। अभी टुकनिया को मुझे रंगना है, ये अभी इनको रंगना है। ये टुकनिया को 6 टोकनी चढ़ती हैं, 6 बांस की टोकनी चढ़ती है। बांस की टोकनी चढ़ने का मतलब ये रहता है वंश, बांस जो है ना वंश रहता है, तो वंश वृद्धि के लिए अपन बांस की टोकनी चढ़ाते हैं। और ये जो सतनजा है,
ये सतनजा भी सभी टोकनी में डालूंगी। सभी टोकनी को रंग के महावर से कुछ द्रव्य डालते हैं, 5 रुपये 10 रुपये ये सब डालते हैं और फिर सभी बच्चियों को देते हैं। अभी पूजा करने के बाद अभी रंगना है मुझे और ये सारी तैयारी भी कर ली हूँ, बस मुझे पूजा करना है। तो बस ध्यान कर कर के पूजा की तैयारी करते जा रही हूँ। अभी जनेऊ रखना, देखो जनेऊ भूल गई। और ये इसमें ना कलश में गुली का तेल डाला जाता है, गुली के तेल से कलश जलाई जाती है। और आरती जो है ना भैंस के दूध का जो घी बनता है उससे, पर भैंस का घी नहीं है मेरे पास, तो इस कारण में ना जो गुली का तेल है वो ही जलाऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं, अब पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये मैं बैठ गई थी टोकनी को रंगने के लिए कि अब देखो कोई बच्चे रहते हैं या कोई और रहता है तो ये सारे काम वो कर देते हैं, पर मेरे को तो मेरे ही को करना है कि टोकनी भी रंगना है, फिर पूजा भी करना है, फिर किचन में भी देखना है। थोड़ा सा मैं ना घबरा सी जाती हूँ, हबड़ तबड़ काम हो जाता है मेरा कि भगवान कैसे होगा करके। और इसकी पूजा जो है ना मैं जल्दी कर लेती हूँ, 12 बजे तक 12-1 बजे तक कर ही लेती हूँ। तो वही जल्दी लगी थी कि टोकनी रंग लूँ, फिर महावर भी लगाना है, फिर बाकी तैयारी जैसे जैसे याद आते जाता था वैसे वैसे मैं सामान भी रखते जाती थी कि जो काम याद आता जाता था वो रखते जाती थी। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ना एक साथ मेरे को याद नहीं रहता कि एक साथ क्या क्या रखना है करके, इसलिए मैं तैयारी करते जाती हूँ। जैसे ही जो चीज़ याद आया वो रखते जाती हूँ। फिर एक बार बैठ जाओ ना तो फिर कोई सामान अगर भूल गए तो फिर उसको किससे मंगाए लगता है। तो इस कारण में ना सारी तैयारी कर लेती हूँ पूरे ध्यान से, तब फिर मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ। और ये मेरी टुकनियाँ रंग गई थी। और इसकी कहानी ना बहुत, अगर मैं कहानी बताती ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इस कारण मैं कहानी नहीं बताई हूँ। वैसे आप सब लोगों को कहानी पता ही होगी, शायद पिछले साल मैं बताई थी इसकी कहानी। पिछले बार का जो ब्लॉग आप देखिएगा ना तो उसमें मैंने पूरी कहानी बताई थी, तो ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता, इस कारण मैं कहानी नहीं बताई हूँ। और इसके बाद मुझे महावर भी लगाना है, तो फिर मैं टोकनी में रंगने के बाद, क्योंकि इसलिए पहले टोकनी रंग दूँ, पार्वती जी को महावर लगा दूँ, फिर इसके बाद मैं सोची मैं अपने पैरों में लगाऊंगी महावर करके, ये पूजा पाठ वाला काम करके। और ये सतनजा जो है ना इसी टोकनी में डालते हैं, सतनजा में जितना सतनजा बोलते हैं इसको। इसमें धान की लाई, हर्रा, बहेरा और ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, माने 7 प्रकार का अनाज इसमें रहता है, इस कारण इसको सतनजा बोलते हैं। तो ये पूरी 6 टोकनियाँ में सतनजा डाल ली थी मैं। और इसमें फिर थोड़े द्रव्य भी डालना पड़ता है, मतलब पैसे 5 रुपये 10 रुपये जितना आपको डालना है। और पहले तो ऐसा था कि 1-1 रुपये डाल लेता था आदमी, पर अब 1-1 रुपये चलते कहाँ हैं, तो 5 रुपये से नीचे तो डाल ही नहीं सकते और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि अब 1 रुपये 2 रुपये की तो कोई कीमत नहीं रह गई है। और इसके बाद फिर मैं महावर लगाने बैठ गई थी। टुकनियाँ रंगने के बाद, पार्वती जी को लगाने के बाद फिर मैं अपना महावर लगा रही थी। मैं सोची मैं अपना महावर लगा लेती हूँ करके। और देखिए मेरी पूरी तैयारी हो गई है। अब मेरे को बस पूजा ही करना है, बस हो गया। नमामि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे च विघ्नस्ते शुक्लां देवसुते प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नहस्ते श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आगच्छ। और ये मैं पूजा करने बैठ गई थी, तिवारी जी पूजा करा रहे थे। कोई भी पूजा साल भर के त्यौहार मंत्रोच्चार द्वारा पूजा होती है ना तो अच्छा लगता है। वैसे तो पूजा मैं भी कर लेती, अगर घर में नहीं रहते, कई बार बाहर निकल जाते हैं ना तो फिर मैं कर लेती हूँ, पर जब घर में रहते हैं मंत्र के द्वारा पूजा होती है तो ही अच्छा लगता है ना। वैसे तो कर सकते हैं अपन, पुस्तक रहती है तो कर लेते हैं, पर मंत्र के द्वारा जो पूजा होती है ना वो अलग रहती है कि गौर कलश नवग्रह सबकी पूजा होती है मंत्र के द्वारा। तो और इसके बाद मैं वेट कर रही थी, लाली आने वाली थी, नयन, लाली, बहू ये सब लोग आने वाले थे, तो मैं वो इन लोगों का वेट कर रही थी कब आएंगे करके। और करीब करीब इस समय तक 4:30 पौने 5 हो गए थे। तो मैं बाहर आ गई थी, उनके आने का रहता है ना, तो मैं बाहर आके सीढ़ी में खड़ी हो जाती हूँ कि कब आए करके। और ये देखिए ये आ गए ये आ गए। और ये देखो लाली के साथ फिर हम बैठ के और बातें करने लगे थे यहाँ पर बैठ के। और देखो चाय पानी की हो रही थी, पानी भी दी थी मैं इन लोगों को, और बैठ के सब लोग बातें कर रहे थे। और सभी लोगों को राधे राधे।